बारिश जोर से पड़ रही थी लगातार। 1985 विनायक राव का हस्तार से भिदांत हुए 40 साल हो चुके थे। तुम्बड एक दूर की याद बन गया था, समय और बाद में खोया हुआ। लेकिन वो दर रहने लगा। पुरानी हवेली के खंडारों में वो बढ़ता रहा जो अब जमीन में समा गए थे। ऊपर विनाश के कगर पर खतरनाक रूप से टिका हुआ एक वीरान आश्रम खड़ा था। कभी ये शांति का स्थान था, अब धुंध में लिपटा और बारिश की लगातार आवाज से गूंजता ये एक भयंकर पहरेदार की तरह खड़ा था। हवा खुद भारी लग रही थी, उनका है राजों और सदन की बदबू से भरा हुआ। आश्रम का रास्ता खतरनाक था। जमीन खिसकने से पहाड़ी में गहरे निशान बन गए थे। टेढ़े मेढ़े पेड़ जिनकी दलियन गठिया उंगलियों की तरह तेजी थी, आसमान की तरफ बद रही थी। उनके पैटर्न के बीच में से हवा जोर से चल रही थी। यह एक शोकपूर्ण भयंकर आवाज थी। ये कोई आम आंधी नहीं थी, ये महाराष्ट्र का गुस्सा था। आश्रम के नीचे जमीन के अंदर गहराई में छिपा हुआ एक प्राचीन मंदिर का खंडहर था। एक देवी को समर्पित मंदिर जिसका सम्मान और दर्द दोनों किया जाता था। प्रकृति देवी अनया देशमुख नाम की एक महिला। अनया देशमुख एक मुंबई की पुरातत्वविद डिलैपिडेटेड आश्रम के द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखें बाहर के तूफान को रिफ्लेक्ट करती हुई आशंका और दृढ़ता के मिश्रण से भरी थी। वो अपने हाथ में एक पुरानी डायरी पकड़े हुए थी जिसके पन्ने समय के साथ कमजोर हो गए थे। ये उसकी दादी की डायरी थी, एक ऐसे भूतकाल की निशानी जिसे वो बहुत पहले दबा हुआ समझती थी। डायरी में एक छिपे हुए विरासत के बारे में बताया गया था, पीढ़ियों से चले आ रहे एक अंधेरे विरासत के बारे में, एक विरासत जो तुम्बड के अभिशप्त गांव से जुड़ी हुई थी। अनया ने हमेशा अपनी दादी की कहानियों को काल्पनिक बकवास समझा था, फिर भी वो यहाँ थी, तुम्बड की तरफ एक ऐसी शक्ति से खिंची चली आ रही थी जिसे वो समझ नहीं पी रही थी। डायरी में आश्रम के नीचे एक छिपे हुए कमरे के बारे में बताया गया था, एक गर्भगृह जहां उनके परिवार के श्राप का असली स्वरूप डोरमेंट था। अनया, जो हमेशा से संदेह करती थी, ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी महसूस की। आश्रम के अंदर की हवा सीली और सदन की गंदगी से भरी हुई थी। रोशनी सिर्फ अनया के पास जो तितली जलता हुआ लैंटर्न था उसी से आ रही थी। हर कदम सच के करीब एक कदम था। डायरी अनया को एक फतक तक ले गई जो एक पुराने कारपेट के नीचे छिपा हुआ था। यूज खोलकर उसने एक सीधी मिट्टी की सुरंग देखी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। हवा भरी हो गई, गिली मिट्टी और किसी और चीज की बदबू से भरी, कुछ पुराना और अनकहा। डर ने अनया के संकल्प के किनारों को चाबा लिया, लेकिन उसकी दाढ़ी की गुप्त चेतावनियों से उत्पन्न जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके साथ रुद्रा था, एक स्थानीय गाइड जिसके चेहरे पर तुम्बड में जीवन की कठिन हकीकत की रेखाएं बनी हुई थी। उसकी आंखों में जानकर की एक चमक थी, इस अभिशप्त जगह से चिपके हुए अंधेरे की एक अनकही समझ। उसने यूस इस उड़म के खिलाफ चेतावनी दी थी। प्रकृति देवी के क्रोध की कहानियां सुनाई थी, लेकिन अनया दृढ़ थी। सुरंग संकरी रास्तों का एक भूलभुलाया थी, दीवारें मिट्टी से लिपची हुई थी। दबाव वाला मौ सिर्फ उनके बूट की चीख और उनकी तेजी से चलती सांसों से टूटा था। गर्भगृह का हृदय। सुरंग एक बड़े कमरे में खुली जिसकी छत अंधेरे में खो गई थी। हवा गिली मिट्टी और किसी और चीज की बदबू से भरी थी, कुछ चिपकने वाला और धातु जैसा। अनया के लैंटर्न की हल्की रोशनी कमरे में बिखरी विभत्स नक्काशियों से साजा हुआ दीवारें प्रकट हुई। उनमें राक्षसी प्रतुरन को दर्शाया गया था, आधा मानव आधा जानवर, हिंसा और दुर्व्यवहार के उन कहे कार्यों में लगे हुए। कमरे के बीच में एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म था जिस पर सादों मिट्टी की मूर्तियां रखी हुई थी। वो कठिन तरीके से बनी थी, लगभग आदिमन। लेकिन जिस बात ने अनया को हड्डियों तक ठंडा कर दिया वो ये थी कि हर मूर्ति का चेहरा गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने या किसी चीज ने उनके चेहरे को क्रमशः मिट दिया था। रुद्रा, उसका चेहरा तितली रोशनी में पीला, अपने सांस के नीचे मटड़। जन्म देने वाले कमरे, उसने फिसफुसाया, उसकी आवाज में डर भरा हुआ था। उनका उपयोग प्रकृति देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, उसकी भूख को रोकने के लिए। अनया का खून ठंडा हो गया।
वो सचमुच भयंकर किसी चीज पर ठोकर खा गई थी, एक जगह जहां प्राचीन रिचुअल्स और उनका है बलिदान अनंत शक्ति की देवी को प्रसन्न करने के लिए दिए गए थे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के करीब गई, उसका पैर किसी कठोर चीज से टकरा गया। वो झुकी और यूस उठा लिया। एक छोटी मिट्टी की मूर्ति, उसका चेहरा चिकना और बिना किसी फीचर के। डायरी में चाबी थी। इसमें पिडियोन पहले किए गए एक समझौते के बारे में बताया गया था। अनाया के पूर्वज ने लालच से प्रेरित होकर प्रकृति देवी के साथ एक समझौता किया था। देवी ने यूस अनंत संपत्ति और समृद्धि प्रदान की, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। हर पीढ़ी के पहले बच्चे को उसे अर्पित किया जाएगा, उसकी भूख के लिए एक बर्तन, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बलिदान। गर्भगृह वो जगह थी जहां ये रिचुअल होता था। अभिशप्त वंश से गर्भवती महिलाओं को यहां जन्म देने के लिए लाया जाता था। उनके बच्चों को अंधेरे में पैदा हुए देवी को अर्पित किया जाता था। उनकी जीवन शक्ति निगल ली जाती थी, उनकी आत्माएं खली जाती थी। रुद्रा ने उसका चेहरा दार और दुख के मिश्रण से भरा हुआ उसके सबसे बुरे दार की पुष्टि की। उसने अपने परिवार के श्राप से संबंध का खुलासा किया। उसके पूर्वज गर्भगृह के रखवाले थे। जमीन कांपने लगी। एक धीमी गुटुरल ग्रोल कमरे में गूंजी। हवा भरी हो गई, एक बुरी शक्ति से भरी। प्लेटफॉर्म पर रखी मूर्तियां कांपने लगी। वो जाग रही थी। अनाया जानती थी कि उन्हें बचना है। अभी ही वो रुद्रा की तरफ मुड़ी, लेकिन वो चला गया था, गायब। वो अकेली थी। डायरी, उसका एकमत मार्गदर्शन, उसकी पकड़ से फिसल गया। जैसे ही वो यूस उठाने के लिए झुकी, पर्ची से एक आकृति उभार कर आई। लंबा हड्डियों का ढांचा, उसकी त्वचा हड्डियों पर तनी हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई अंगारे उस पर टिकी हुई थी। ये उसकी तरफ बढ़ा। उसका हाथ एक पंजा था। अनाया पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यूस बाहर निकालना था। यूस इस अभिशप्त जगह के पंजों से बचना था। फिर यूस डायरी याद आई। इसमें एक गुप्त रास्ते का जिक्र था, बाहर निकालने का रास्ता। उसकी उंगलियां अंधेरे में लटकता रही। उसकी दाढ़ी के लिखावट में बताए गए ढीले पठार को ढूंढने के लिए। उसकी उंगलियां यूस मिल गई। उसने खींचा। दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ झुक गया। एक संकरा रास्ता प्रकट हुआ। वो झिझकी नहीं। अनाया ओपनिंग से रास्ते निकाल गई। रास्ता उसके पीछे एक भयंकर आवाज के साथ बैंड हो गया। वो एक और सुरंग में थी। ये और पतली और तंग थी। वो अपने पीछे वाले प्राणी को सुन सकती थी। उसकी गुस्से से भारी धाड़ रास्ते में गूंज रही थी। यूस चलते रहना था। अनाया गर्भगृह से बच निकली, लेकिन बिना चोट के नहीं। उसके हाथ पर निशान, प्रकृति देवी के स्पर्श का एक जलता हुआ स्मारक धधक रहा था। दुष्स्वप्न उसको परेशान करते रहे। जन्म देने वाले कमरे, बिना चेहरे वाली मूर्तियां और जलती आंखों वाला प्राणी उसके जागृत घंटों को परेशान करता रहा। डायरी अब उसका एकमात्र सहारा। उसके पूर्वज के लालच की असली हद तक प्रकट किया। वो सिर्फ धन से संतुष्ट नहीं था, वो शक्ति चाहता था, अमरता। और प्रकृति देवी ने अपने टेढ़े तरीके से यूस प्रदान किया था। श्राप के थ्रू उसका वंश चलेगा। वो जीता रहेगा, अपने वंशज की जीवन शक्ति से जीवन यापन करेगा। अनाया को भयंकर सच का एहसास हुआ। हर बलिदान, हर बच्चा देवी को अर्पित श्राप को मजबूत करता है। वो गर्भवती थी। महीनों बाद अनाया खुद को एक भयंकर समस्या का सामना करते हुए पाया। उसके हाथ पर निशान बढ़ गया था। अब धधकती हुई नसों का एक नेटवर्क जो उसके अंदर बढ़ते हुए बच्चे के साथ सिंक में धधकता था। वो फंस गई थी। उसके पूर्वज के लालच से, प्रकृति देवी की भूख से और उसके अपने शरीर से, जो अब मांस और हड्डी का एक कैदखाना था। उसने श्राप से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की थी। प्राचीन रिचुअल्स, भूले हुए देवताओं की प्रार्थना, यहाँ तक कि भूले हुए कलाओं के आखिरी बचे हुए प्रैक्टिशनर्स द्वारा बनाए गए खतरनाक कंकॉक्शंस, सब बेकार। श्राप अब उसका हिस्सा था। उसके अस्तित्व में गहरे रूप से बुना हुआ। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में गूंजे। बच्चा स्वस्थ है, मजबूत। वो चीखना चाहती थी। ये बच्चा, उसका बच्चा, पीढ़ियों के बलिदान और दुख का परिणाम था। अनाया ने एक फैसला किया। वो वापस जा रही थी, तुम्बद वापस। आंधी लौट आई थी। बारिश तेज हो गई थी। अनाया के दिल में उथल पुथल को दर्शाती हुई।
वो एक बार फिर गर्भगृह के द्वार पर खड़ी थी। उसकी नई पैदा हुई बेटी उसकी बाहों में थी। बच्ची की आंखें बड़ी और मासूम उसकी तरफ देख रही थी। आंखें जो अजीब रूप से परिचित थी। वो अंधेरे में उतरी, रास्ता उसके हाथ पर निशान से निकालती हल्की रोशनी से प्रकाशित था। हवा ठंडी हो गई, सदन की बदबू से भरी। बच्चों के रोने की आवाज हल्की और शोकपूर्ण सुरांगुन में गूंजी। उसके पूर्वज की हंसी बुराई और विजय से भरी दीवारों से टकराए। अनाया कमरे में पहुंची। मूर्तियां उसके हाथ से निकालती अजीब रोशनी में नहाई हुई अपने जीवन के साथ धधकती हुई लग रही थी। वो उसका इंतजार कर रहे थे, नए प्रदान का इंतजार कर रहे थे। वो प्लेटफॉर्म की तरफ चाली। उसके कदम धीरे और मैप हुए थे। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसका दिल टूट रहा था। मुझे माफ करना, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से भारी हुई थी। और फिर निराशा से पैदा हुई शक्ति के साथ उसने बच्चे को प्लेटफॉर्म के बीच में धकेल दिया। जमीन जोर से हिली, हवा ऊर्जा से भर गई। प्लेटफॉर्म पर रखी मूर्तियां चमकने लगी। उनके खाली चेहरे भूख के विभत्स भवों में बदल गए। अनया ने अपनी आंखें बैंड कर ली। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। उसने अपनी पसंद बना ली थी, चक्रा तोड़ने के लिए अपने बच्चे की बलिदान दी थी। लेकिन जैसे ही कंप कम हुआ और अजीब रोशनी कम हुई, अनया ने अपनी आंखें खोली तो एक ऐसा दृश्य देखा जिसने यूज हड्डियों तक ठंडा कर दिया। प्लेटफॉर्म खाली था। उसका बच्चा चला गया था और उसके हाथ पर निशान जो कभी एक आका भव्य था, ठंडा था, सुषुप्त। एक धीमी ग्रोल उसके पीछे गूंजी। चक्रा जारी रहा।